नमस्कार। आज हम मक्का की खेती पर मिले कुछ स्रोतों को देख रहे हैं, खास तौर पर खाद कैसे और कब देनी है इस पर। जी बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि अच्छी फसल के लिए खाद का सही तरीका क्या है, मतलब कब डालें, कितना डालें। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जो सामने आई वो ये है कि खाद फसल की हालत देखकर 2 या 3 बार में दे सकते हैं। हाँ, अगर फसल थोड़ी कमजोर लग रही है तो शायद 3 बार देना बेहतर हो, वरना सेहतमंद फसल में 2 बार भी काफी रहता है। ठीक है, तो पहली खाद कब देनी चाहिए और क्यों? देखिए, स्रोत बताते हैं कि पहली खाद तब दें जब फसल करीब 15 से 20 दिन की हो जाए। अच्छा, 15-20 दिन। हाँ, या जब उसमें 8-10 पत्तियां दिखने लगें। अच्छा, इसका कारण है जड़ों को मजबूत करना और शुरुआती बढ़त को सहारा देना। ताकि पौधे पीले न पड़े शुरू में। बिल्कुल, वो शुरुआती पीलापन रोकने के लिए और पौधे को अच्छी शुरुआत देने के लिए। तो इसके लिए कौन सी खादें बताई गई हैं? इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से कुछ मुख्य चीजें हैं। यूरिया वो करीब 45 किलो। 45 किलो यूरिया। हाँ, फिर जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है वो 6 से 8 किलो। जिंक शुरुआती विकास के लिए बहुत जरूरी है। और साथ में कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड लगभग 5 किलो। ये कुछ शुरुआती कीटों से भी बचाव में मदद करता है। अच्छा, कीट नियंत्रण भी। हाँ, और अगर फसल वाकई कमजोर लगे तो 1 किलो ह्यूमिक एसिड 98% वाला भी मिला सकते हैं। हाँ, वो मिट्टी को बेहतर बनाता है। ये ह्यूमिक एसिड वाला पॉइंट दिलचस्प है। अच्छा, इससे डालने का तरीका आपने कहा तने से सटाकर नहीं डालना। जी हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। खाद को पौधे के तने से करीब 2-3 इंच दूर डालना है, वरना पौधा जल सकता है। बिल्कुल, सीधा संपर्क नुकसान कर सकता है, पौधा झुलस सकता है। तो इन खादों को मिलाकर या तो पौधे के पास या लाइनों के बीच में डालें। और पानी? हाँ, खाद डालने के फौरन बाद हल्की सिंचाई बहुत जरूरी है ताकि खाद घुलकर जड़ों तक पहुंच जाए। समझ गई। तो ये हो गई पहली खाद। अब दूसरी खाद का क्या, वो कब देनी है? दूसरी खाद के लिए सलाह है कि जब फसल लगभग 35 दिन की हो जाए तब दें। 35 दिन पर? जी, इसमें फिर से यूरिया लेना है, करीब 45 किलो प्रति एकड़। फिर से उतना ही यूरिया? हाँ, और इसके साथ मिलाना है सल्फर लगभग 3 किलो, वो 80% WDG वाला। WDG मतलब? वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल, मतलब पानी में घुलने वाले दाने। ये सल्फर पोषक तत्व भी है और कुछ हद तक फफूंदनाशक का काम भी करता है। अच्छा, दोहरा फायदा। हाँ, तो इसे पूरे खेत में एक समान बिखेर देना है और फिर से सिंचाई करनी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेज पर, जब भुट्टा बनने लगता है उस समय क्या करना है? हाँ, वो बहुत अहम समय है। तो भुट्टा आने से करीब 8-10 दिन पहले पोटाश पर खास ध्यान देना है। पोटाश क्यों? पोटाश देखिए दाना भरने में मदद करता है, भुट्टे को मोटा करता है, तने को मजबूती देता है और पौधे के पानी के तनाव को झेलने की क्षमता भी बढ़ाता है। इसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी MOP लगभग 25 से 30 किलो प्रति एकड़ डालने की सलाह है। और अगर फसल तब भी थोड़ी कमजोर लगे? हाँ, अगर ऐसा लगे कि नाइट्रोजन की कमी है या फसल कमजोर है तो इसमें 25-30 किलो यूरिया भी मिला सकते हैं MOP के साथ। अच्छा, जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, और फिर वही बात, सिंचाई जरूरी है। तो अगर ये सब ठीक से किया जाए तो नतीजों के बारे में क्या कहा गया है? निष्कर्ष यही निकलता है इन स्रोतों से कि अगर इस तरह मतलब सही समय पर सही खाद दी जाए तो भुट्टा लंबा होगा, मोटा होगा, दानों से पूरा भरा हुआ होगा और फसल भी स्वस्थ रहेगी। हाँ, फसल स्वस्थ रहेगी तो बीमारियों का असर भी कम रहेगा और आखिरकार किसान को अच्छी पैदावार मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये स्रोत एक काफी व्यवस्थित तरीका बता रहे हैं मक्का में खाद डालने का, हर स्टेज की जरूरत के हिसाब से। जी हाँ, ये जानकारी किसानों के लिए यकीनन काफी फायदेमंद हो सकती है उपज बढ़ाने में। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? वो ये कि क्या मिट्टी की अलग अलग किस्मों के लिए, मतलब जैसे रेतीली मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, क्या इन खादों की मात्रा में कुछ फेरबदल करने की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पहलू पर शायद और जानकारी जुटानी पड़े या किसानों को अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करना पड़े। इस पर आगे सोचा जा सकता है।